हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आज के ब्लॉगिंग में मैं नहा के रेडी तो हो गई। उसके बाद मैं सोच रही थी खाने में क्या बनाऊं। तो ये मेरा मॉर्निंग का, ये तो मैं मेरे जो पहले वाला जो वीडियो था आपने भी देखा, वो नहा के रेडी होने के बाद। पर मैं नाश्ता खाना मैं नहाने से पहले सुबह उठ के सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है वो 7 बजे ही मॉर्निंग में खाते हैं चावल। उन्हें रोटी खाने की आदत नहीं, तो सुबह 7 बजे चावल खाते। उतना मॉर्निंग में मुझे नहाने से का टाइम नहीं मिलता, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता ही बनाती हूँ। तो और उन्हें रोटी भी नहीं खाना है, उनको चावल खाना। सुबह उठ के मुझे चावल बनाना पड़ता है, दाल बनाना पड़ता है, कोई भुंजिया बनाना पड़ता है और साथ में कोई चटनी भी बनानी पड़ती है। तो पहले मैं चावल ही धो लेती हूँ, भिंडी मैं धो रही हूँ और फिर टमाटर की चटनी भी मैं बनाने वाली हूँ, आम की चटनी भी मैं मतलब मैं ढेर सारा सुबह में ही बना लेती हूँ। और कुछ अगर लगा कि ख़त्म हो गया तो दोबारा से एक बार और बना लेती हूँ दोपहर में, लंच में। तो अभी देखिए मैं सुबह उठ के नाइट वाले ही ड्रेस में खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। नाइट वाले ड्रेस में ही खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे 7 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। और ब्रेकफास्ट में भी चावल दाल सब्जी चटनी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं 5:30 बजे उठ के सबसे पहले डायरेक्ट किचन में ही आती हूँ और खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो देखिए मैं दाल धो रही हूँ, ठीक है। और मेरी बेबी पता है बहुत ही खुश हो जाती है जब मैं आप लोग से बात करती हूँ, तो ये भी अपना रिएक्शन दिखाने लगती है, अपनी खुशी जाहिर करने लगती है। और पता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी के साथ ये ब्लॉगिंग बना के और आप सभी से बात करके, क्योंकि मेरे पास मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड फादर इन लॉ तो दुकान में रहते, तो क्या हो जाता है इससे कि बीच बीच में वो लोग आते रहते, पर मोस्टली टाइम मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। तो ये ब्लॉगिंग बनाना एक ऐसा है कि आप आराम से बात कर सकते हैं, मन लगा हुआ रहता है। और एक है कि कभी भी खाली खाली नहीं लगेगा, वीडियो बनाओ अपलोड करो तो बहुत ही मज़ा आता है। और आप सभी के साथ, और आप लोग मेरी रील्स वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो पता है रील्स वीडियो बनाते समय मुझे साड़ी या सूट पहनना पड़ता है। और बाकी टाइम में मैं ये तो मैं रात को बस नाइट सूट, फिर मॉर्निंग से तो मैं नहाने के बाद सूट ही पहनती हूँ। तो मुझे सुबह में चावल दाल और कुछ भुंजिया वगैरह बनाना पड़ता है। तो सुबह मैं उठती हूँ, सबसे पहले चावल दाल बनाती हूँ और आटा गूँथ के भी रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए रोटी और अपनी बेबी के लिए रोटी बनाना पड़ता है। क्या होता है कि मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो किसान थे और उनका आदत था कि वो दाल नहीं, चावल प्याज और सब्जियां खाते थे। उनका आदत अभी भी वैसा ही है कि वो जो हैबिट वो मतलब वो लोग बचपन से ही किसान थे। अभी हम लोग ने मतलब जब मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और फिर अपने फादर को भी उसी में लगा लिया, क्योंकि उनका कहना है कि बिज़नेस करेंगे तो मतलब थोड़ा सा हम लोग का इम्प्रूवमेंट होगा। खेती में क्या होता है कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और फिर ये एज भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग बिज़नेस करने लगे। तो फिर काम हम लोगों ने खेती छोड़ दी, तो फिर इसलिए वो उनको आदत है कि चावल खाने की, तो वो तीनों टाइम उनको चावल ही अच्छा लगता है। पर क्या हो गया कि वो फिर भी वो रात को रोटी खा लेते हैं, नहीं तो चावल मॉर्निंग और लंच में खाते हैं और रात को रोटी खा लेते हैं, वो भी बहुत फोर्स करने पे खाते। पर जब भी नॉनवेज का कोई भी आइटम हो तो उनको रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं रोटी बना के देती हूँ तो मजबूरी में खा लेते हैं। पर उनको चावल ही पसंद है, बोलते बचपन से सिर्फ चावल ही खाएं हैं, कभी रोटी नहीं खाएं। तो ये होता है, पहले की जो जनरेशन थे हम लोग से 1 जनरेशन पहले क्या था ना कि बहुत ज़्यादा गरीबी था। हम लोग का जनरेशन आते आते हमको तो मुझे लगता है ऐसा कि हर कोई है, नॉर्मल खाना सब कोई को मिलता है, फिर साथ में सब कोई को एजुकेशन मिल रहा है। तो हम लोग का जनरेशन तक बहुत कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। और अभी तो हम लोग को बहुत कुछ ही अच्छा हो गया, हम लोग को लगता है कितनी सारी चीज़ हम लोग को मिल जाती है जो पहले मिल ही नहीं पाती थी। पहले मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग तो समझ ही पा रहे हैं। पहले तो खाना कपड़ा और लोग के पास, पहले हम लोग के पास तो इतने सारे ड्रेसेस होते हैं। पहले तो
पहले उतना ड्रेस भी किसी के पास नहीं होता था। और हम लोग तो हम लोग को लगता है कि 12 15 20 ड्रेस तो हम लोग आराम से रेगुलर यूज़ करते हैं, फिर नए कपड़े अलग। और पहले 2 ही 3 4 जोड़ी में, शादी में भी, घर में भी, कहीं जाने में भी, सब चीज़ उसी में एडजस्ट होता। तो पहले ज़्यादा गरीबी थी। तो मेरे जो फादर इन लॉ है थोड़े पहले के टाइम के हैं, तो थोड़े उनका जो माइंडसेट भी पहले की तरह ही है। लेकिन फिर भी बुज़ुर्ग लोग अच्छे होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो अनुभव क्या बोलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी अपनी विचारधारा है, ठीक है। तो अभी मैं मॉर्निंग में ये टमाटर मैंने कटिंग करके रखा है चटनी बनाने के लिए, और इसके बाद मैं भिंडी कटिंग करके मैं रख रही हूँ, कटिंग करूँगी। देखिए मैंने बाहर में भिंडी रखा है। क्या होता है कि गैस के पास ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मुझे खाना पकाने का दिल नहीं करता है। गैस के पास बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, और फिर सब्ज़ी काटो वहीं पे, तो कोई फ़ैन भी नहीं है। गैस मतलब गैस भी है, तीनों में मैं कुछ ना कुछ चढ़ा देती हूँ। तो इसलिए मैं बाहर ही बैठ के भिंडी कटिंग कर रही थी। और ये मेरी बेबी है, मतलब मेरी ही बेटी है, ठीक है। ये देखिए, इसको हंसी आ जाता है। देखिए मेरी बेटी और मेरा फेस सेम टू सेम। ऐसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी जेरोक्स कॉपी है मेरी बेटी और मेरा फेस, दोनों का फेस क्या है, सेम टू सेम, एक ही जैसा दिखता है। हम लोग दोनों एक ही जैसे दिखते हैं और बिहेवियर भी एकदम सेम टू सेम। लेकिन कम्प्लीटली मेरे जैसा नहीं, वो मेरे हस्बैंड की तरह भी, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। तो मेरी शादी का 3 साल हो गया और मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है। और बहुत, मतलब मैं अपनी शादी की क्या बात बताऊँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है याद करके भी। और हम लोग का एल्बम कभी हम आप लोग को किसी ब्लॉग में अपने शादी का एल्बम शेयर करेंगे। मेरा शादी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी शादी हुई थी कोविड टाइम में, तो बहुत सारे गेस्ट नहीं आए थे, बस फैमिली मेम्बर ही थे। उस समय इतना ही मतलब अच्छा लगा था कि बता नहीं सकते हैं। मतलब शादी क्या होता है, एक ही बार होता है, बहुत मज़ा आता है। और उस शादी के पहले वाला मूवमेंट तो और भी अच्छा लगता है। शादी हो जाने के बाद फिर भी और अच्छा लगता है। तो ये जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो तो कुछ और ही होता है। तो मुझे बहुत ही मज़ा। और मैंने अपने पसंद का लहंगा लिया था, बहुत ही हैवी। लेकिन जो शादी में हम लोग इतने हैवी लहंगे ले लेते हैं, मतलब हमको लगता है इतना हैवी था कि नीचे का जो उसको क्या बोलते हैं, स्कर्ट टाइप जो भी घाघरा होता है, इतना हैवी था कि उसको मैंने कभी भी दूसरी बार रिपीट करके नहीं पहन पाई। उसको मैं उठा भी नहीं पाती, इतना हैवी होता है, इतना ज़्यादा काम होता है उसके अंदर में, इतना सारा कूट और क्या क्या डाला हुआ होता है, कुछ मच्छरदानी टाइप का कुछ गोल गोल सा डाला रहता है। इतना हैवी होता है कि उसको दोबारा पहनना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन शादी तो एक ही बार होती है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एकदम एक्सपेंसिव न्यू एकदम हैवी और डिज़ाइनर ख़रीदे। लेकिन मेरे भी शौक़ थे ऐसे, पर मेरी अब सिस्टर और ब्रदर की शादी हुई तब मैं इतना हैवी लहंगा कभी नहीं लूँगी। मैं लहंगा ही नहीं लूँगी। मैं सोच रही थी मैं साड़ी ले लूँगी, उससे अच्छा कि पैसे भी थोड़े सेव हो जाएंगे और साथ साथ थोड़ा क्या होगा कि बाद में भी यूज़ हो जाएगा। क्योंकि लहंगा तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते उतना, पर साड़ी तो हर ओकेज़न में, पूजा में, फेस्टिवल में, शादी में हम लोग साड़ी तो मल्टीपल टाइम यूज़ कर लेते। तो अभी नेक्स्ट टाइम शादी होगी तो मैं साड़ी ही लूँगी, मैं सोच रही थी। और अभी किसी का शादी, अभी पता है मेरे यहाँ ससुराल में किसी का शादी नहीं हो रहा है, बस अभी मेरे मायके में शादी होना बाकी है। जिसमें मेरा एक बड़ा भाई है और मेरी एक छोटी बहन है, दोनों को शादी अभी तक हुआ नहीं। बस मैं मंझली थी, मेरी शादी हो गई, और वो लोग दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। तो अभी वो लोग दोनों की शादी होना बाकी है, तो उसके लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। पता नहीं वो लोग की क्या, कब शादी होगी, किससे होगी। जब तक नहीं होती तब तक बहुत एक्साइटमेंट होता है, जब हो जाती है तो सारा एक्साइटमेंट ख़त्म। और शादी के बाद तो बाप रे बाप, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, बच्चा भी संभालना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, साथ साथ अपना काम, ब्लॉगिंग का काम भी। ये मैंने ब्लॉगिंग अपने खुशी से, अपने मन से मैंने किया। मुझे किसी ने नहीं बोला, मैंने अपने मन से किया। क्योंकि घर पे क्या हो जाता है कि बच्चा संभालना, घर देखना, लाइफ लगता है कि लाइफ जैसे कि ख़त्म ही हो गई है। तो लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ तो करना है, ये सोच के मैंने किया, ठीक है।
और मुझे बहुत ही मज़ा आता है आप लोग से बात करके और अपनी फीलिंग्स आप लोग के साथ साझा करके। तो देखिए मेरी बेबी खड़ी हो गई है सोफ़े के ऊपर और मेरा भिंडी ऑलमोस्ट कट ही चुका है और बस थोड़ा ही सा बाकी है भिंडी कटना। और मेरी बेबी पता है सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है तो मुझे बहुत डिस्टर्ब महसूस होता है क्योंकि वो फिर कोई काम करने नहीं देती और लेट से उठती सोते रहते तो मैं आराम से काम करती रहती हूँ। अभी उसके पापा इसलिए बहुत शांति से हैं, नहीं तो फिर बहुत ही डिस्टर्ब करती। ये देखिए मैंने नाश्ता में भिंडी का भुंजिया, टमाटर चटनी और ये मैंने खीरा का सैलेड जो कि अपने हस्बैंड को दिया है खाने के लिए। पता है मॉर्निंग आजकल गर्मियों में कभी भी अपने पति को या अपने ससुर को या किसी को कोई भी बाहर काम करने जा रहे हैं उनको खिला पिला के भेजिए क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी में बहुत लू मारने का डर होता है। तो ये देखिए मैं उसके बाद करेला का भुजिया भी बनाने लग गई। ये मैं लंच के लिए बना रही हूँ क्योंकि जो मॉर्निंग वाली वेजिटेबल थे जो भी मैंने भिंडी बनाया था वो सब ख़त्म हो गए तो मैंने ये करेले का भुजिया और ये मैंने बेसन और नमक हल्दी इसमें मिक्स कर दिया ताकि थोड़ा कम कड़वा लगे। ठीक है, ये मैंने अलग तरीके से ये भुजिया बनाया और साथ में मैंने इतने सारे सलाद काटे हैं लंच के लिए। ये देखिए इसमें खीरा, ढेर सारे प्याज और गाजर। ठीक है, तो यही सब मैंने कटिंग करने के बाद अब ये मैं आम का जो आम रस होता है जो मिलता है मार्केट में भी, ये मैं घर पे बना रही हूँ। इससे लू नहीं लगता है। तो मेरे हस्बैंड को पीना था, उनको अच्छा लगता है तो मैंने उनके लिए ही और अपने फादर इन लॉ के लिए बना रही हूँ। तो ये आम रस, ये आम हमारी बागीचे का ही है और हम लोग का बागीचा में बहुत सारा आम है। इतना सारा आम है कि तोड़ भी लीजिए तो ख़त्म नहीं हो।